हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से, जी हाँ दोस्तों, वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो आप लोग को एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो बना दिया गया हूँ, वहाँ आप लोग नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिए। ये आप लोग का प्रकाश चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। तो पार्ट 2 वीडियो में से 40 नंबर से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 40 नंबर में, एक गोलीय दर्पण की वक्राता त्रिज्या 28 है, तो इसकी फोकस दूरी निकालना है। तो एफ बराबर फॉर्मूला होता है r/2। तो r का मान है 28, 28/2 काट लेंगे, 2 1 2, 2 4 8, यानी कि आएगा हम लोग को 14 सेंटीमीटर। तो 40 का आंसर होगा सी नंबर, 14 सेंटीमीटर। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई फोकस दूरी है और 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बीम रखते हैं, बीम कोई 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं, तो वो दोस्तों हमेशा दोस्तों कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है, यानी कि 41 के आंसर होगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक उत्तल लेंस की लेंस 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक बीम रखी है। 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक बीम रखी है, बीम मैंने यू बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और लेंस के बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो भी का भी मान है वहीं 30, तो एफ निकालना है। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला में हम लोग बैठा लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का v का मान कितना है 30 और u का मान भी 30 है, और बराबर 30 और 30 बराबर यहाँ पे आएगा 1/f। 30 और 30 का लॉस आएगा 30, वहाँ पे होगा 1 + 1 बराबर 1/f, यानी कि 2/30 आएगा बराबर 1/f। तो ये काटेगा 1/15 होगा, तो इसको अगर हम लोग पलटी कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर राइट आंसर आएगा, यानी कि 42 के आंसर होगा हम लोग को 15 सेंटीमीटर। 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 है, तो लेंस की क्षमता निकालना है। तो पी बराबर 1/f, तो 1/f, एफ का मान कितना है 20, 1/20, 20 से 1 को भाग देंगे तो 0.05 हम लोग का आएगा, 0.05 आएगा हम लोग को मीटर। इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 होगा। अब इसको 100 से गुना कर लेंगे तो 100 100 काट जाएगा, हम लोग को सिर्फ बचेगा 5 आएगा, यानी कि 5 डायरेक्टर। तो यानी कि उत्तल है, उत्तल में हम लोग को +5 होता है, अवतल होने से माइनस होगा, यानी कि 43 का आंसर होगा हम लोग को बी नंबर +5। अगला 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रकाश तरंग एक उदाहरण है, प्रकाश तरंग एक परावैंगनिक किरणें का उदाहरण है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहते हैं। ये होगा अवतल लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 46 नंबर क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। ये कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। r 32 है, तो f बराबर r/2 होता है, यानी कि 32/2। इसको अगर काट लेंगे तो आएगा हम लोग को 16 सेंटीमीटर। ये उत्तल दर्पण है, उत्तल में प्लस होता है इसलिए +16 आएगा। अगला 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब क्या होगा। ऋणात्मक होने से वास्तविक और उल्टा बनता है, और धनात्मक होने से आभासी और सीधा। तो 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दोस्तों ये अंदर की ओर वक्रित हो सकता है या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है, तो इसका आंसर होगा अंदर या बाहर की ओर। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वो गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर वक्रित है, तो जो अंदर की ओर इस प्रकार से झुका हुआ रहेगा उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अगर क्वेश्चन यही वाला पूछेगा कि वो गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित है, तो बाहर की ओर इस प्रकार से वक्रित रहेगा, तो इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्रों को क्या कहते हैं। ये गोलीय दर्पण है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ के जो केंद्र होता है इसको कहते हैं ध्रुव, यानी कि 52 का आंसर होगा बी नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र किस अक्षर से लिखते हैं। तो वक्रता केंद्रों को किस अक्षर से लिखते हैं। वक्रता केंद्र जो केंद्र होता है बीच वाला उसको हम लोग सी से लिखते हैं, यानी कि सेंटर। 53 का आंसर होगा ए नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किसी लेंस का आवर्धन एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस के आवर्धन मात्रक विहीन होता है। अगला 55 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो दोस्तों धनात्मक होती है एफ, वो उत्तल लेंस में होती है, और अवतल में ऋणात्मक होती है। अगला यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन मिट चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन था गोलीय दर्पण से ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं। तो ये हो गोलीय दर्पण है, इसके जो ध्रुव हुआ ये वाला और वक्रता त्रिज्या हुआ ये वाला, इनके जो बीच में ये लकीर जाती है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, यानी कि इसका
आंसर होगा मुख्य अक्ष। अगला 57 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा का दर्पण कहलाता है, इसको कहते हैं द्वारक। अगला 58 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। टॉर्च एवं वाहनों का अग्रदीप हेडलाइट, हेडलाइट में होगा अवतल और साइड मिरर में होता है उत्तल। हाँ, यही वाला एक तो क्वेश्चन देख लीजिए। वाहनों के साइड मिरर में होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 60 नंबर क्वेश्चन है, दो पृष्ठ से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, तो इसको कहते हैं लेंस। एक पृष्ठ है या दोनों पृष्ठ गोलीय है, इसको कहेंगे लेंस। तो आज के उसके बाद हाँ कितना नंबर देखें 60। अब 61 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 61 नंबर क्वेश्चन है, लेंस का वक्रता केंद्र, लेंस में कितना वक्रता केंद्र है, तो लेंस में 2 वक्रता केंद्र है। इसका क्वेश्चन लेंस वहीं वाला होता है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है। 62 नंबर, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस के जो केंद्रीय बिंदु होता है इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। अगला 63 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। लेंस की क्षमता कैसा है, मतलब क्या होती है, ये होती है डायरेक्टर। अगला 64 नंबर देख लीजिए। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। हाँ, यही वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। अगला 65 देख लीजिए। हाँ, 66 यहाँ पे क्वेश्चन था, प्रकाश गमन करता है, तो प्रकाश हमेशा दोस्तों इसे सीधा रेखा में गमन करती है, यानी कि 66 का आंसर होगा सीधी रेखा में। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे कहते हैं प्रकाश स्रोत, जैसे टॉर्च हुआ, मोमबत्ती हुआ, लालटेन, ये सब आएगा। प्रकाश की किरणें के समूह को कहते हैं किरण पुंज। 68 के आंसर होगा बी नंबर। अगला लास्ट 69 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहते हैं किरण आलेख। तो ये था दोस्तों प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन से चैप्टर नंबर 2 का वीडियो। तो चैप्टर 1 का भी वीडियो मैंने बता दिया हूँ, उसको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर देख लीजिए।